सुनाई है। बाबा ने 5 विशेषताएं बाबा की सुनाई कि बाबा सदा सर्वंस त्यागी रहे, सदा बाबा से वफादार रहे, है ना। बाबा ने सदा विश्व सेवा की, सदा आज्ञाकारी रहे। सदा बाबा ने कहा कि बाबा जो हैं अपने तन मन धन से सेवा करी तो कर्म बंधन मुक्त भी बने। तो ये 5 विशेषताएं बाबा ने आज सुनाई हैं, है ना। तो इसी के ऊपर मुरली है। बाबा ने विशेष आज बोला है कि हम सब बाबा को फॉलो करते हैं। बाबा के सामने कोई नहीं था उदाहरण, लेकिन हमारे सामने बाबा है। तो हमको क्या करना है? तो ब्रह्मा बाबा को देख करके ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को हमको फॉलो करना है। तो आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। आपने कहा विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं, है ना। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन अति स्नेही बाबा ने कहा वो हैं जो बाबा के समीप हैं और हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। तो निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। और जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, ब्रह्मा बाबा के ही 84 जन्म हैं, तो 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए और साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। जब उदाहरण शक्तिशाली होता तो बाबा कहते फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। तो सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? आप कहते किसी को फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? कदम पर कदम रखने हैं ना। तो विशेष बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? पहला, सबसे पहला कदम सर्वंस त्यागी। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। आपके तन से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। कर्म किया लेकिन निमित्त समझ करके, कि बाबा कराने वाला है तो मैं कर रहा हूं, तो निमित्त समझ कर किया तो न्यारे प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग, कि मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है ना। तो जब मन और बुद्धि की बाबा के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। जब मन बुद्धि बाबा में लग गया तो फिर बाबा जो कहेगा वही करेंगे ना। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी, है ना, अंश सहित सर्ववंश का त्याग किया।
दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, किसी किसी बात में नहीं, बाबा ने कहा हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नोधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है और पिता भी है। वैसे हम खुश होते हैं, बाबा ने हमको चुना, हम माताएं बहनें हैं, लेकिन बाबा कहते सबसे नंबर 1 सबसे विशेष तो कौन है? ब्रह्मा है ना। शरीर चाहे मेल का है, लेकिन बाबा ने कहा नंबर 1 माँ ब्रह्मा माँ है ना। तो बाबा ने कहा एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है, और यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे, है ना। बाबा ने सबकी पालना की, लेकिन फिर भी जैसा बाबा ने कहा वैसा किया, तो सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि बाबा क्या करूं, है ना, मेरे भी तो संबंधी हैं। बाबा ने कहा नहीं, बाबा को दे दिया सो दे दिया, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, है ना। तो किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हर समय जी हाजिर बाबा ने कहा, और बाबा सदा जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार, है ना। बाबा कहते कभी अंदर में भी संकल्प नहीं आया कि बाबा से कुछ बेवफाई करे, है ना। हर संकल्प में भी वफादार, जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, है ना। ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। हम तो मुंह से कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, लेकिन मन में क्या रहता है? दूसरे ही रहते हैं। बाबा को तो कहते बाबा तू भूल गया, है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? एक बाप दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। केवल खुद ही नहीं किया, बल्कि बाबा के पीछे 350 भाई बहन चल रहे थे, तो उनको भी बाबा ने हर परिस्थिति से पार कराया। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। तो सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण, बहुत निर्माण करना था, विकास करना था, और एक तरफ निर्माणता थी, कोई मान शान अभिमान। नंबर 1 आत्मा जिसको स्वयं भगवान ने चुना, अपना रथ बनाया, उसके अंदर निर्माणता की भावना भी थी, तो निर्माण भी। तो एक तरफ अति निर्माण, वर्ल्ड सर्वेंट, और दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ना, ब्रह्मा भी धरती पर उतर आए तो भी ये नहीं मानते। तो सारे ज्ञान को देने वाला कौन? ब्रह्मा। वैसे ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं, लेकिन चारों वेद किसके हाथ में दिखाए? ब्रह्मा के हाथ में। देखो फिर भी कितनी निर्माणता है। इतना ऊंच ज्ञान देने के निमित्त शिव बाबा ने उनको बनाया, लेकिन फिर भी ज्ञान की देवी मम्मा कहलाई, सरस्वती कहलाई, तो कितनी निर्माणता होगी। यहाँ हम किसी को ज्ञान देते हैं तो क्या समझते हैं? हमने दिया। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सब कुछ देता, फिर भी, है ना, बाबा कहता मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, लेकिन ज्ञान की अथॉरिटी थी, पूरे अथॉरिटी से ज्ञान देते थे। तो जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह।
सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। अभी तो हम सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन सत्य को छिपा लेते हैं। सारा ज्ञान प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन कई बार धारणाओं को एकदम से नहीं सुनाते हैं। कहते नियम मर्यादाएं अभी नहीं सुनाते, बाद में सुनाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा निर्भय था, बोला सत्य ही तो हमको बताना है, झूठ तो सारी दुनिया बताती है। तो बाबा तो जो भी नया आता था तो पहले राखी बंधवाता था। बाबा कहते पहले बाबा के आगे पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लेकिन हम जब सुनाते हैं तो कई बार क्या कहते हैं, नए नए हैं, अभी इतनी जल्दी थोड़ी धारणा करेंगे, तो हम उनको पवित्रता की बात बताते ही नहीं, धारणाओं की बात बताते ही नहीं, केवल ज्ञान सुनाते। लेकिन बाबा क्या था, सत्य, तो सत्यता की निर्भयता थी। तो यही बाबा की सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। तो इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। उस समय सिंधी परिवार ने बहुत विरोध किया और आज वो सिंधी परिवार बाबा के आगे जाकर विशेष नमन करता है ना। तो वो भी बाबा के आगे झुक रहे हैं। तो सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। हद में नहीं रहे, बेहद में। तो इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, है ना। हमने किसी के साथ कर्म में आए तो अभी तो क्या होता है, लेन देन होता है, तो हमारा कर्मों का हिसाब बन जाता है। लेकिन बाबा ने कभी किसी के साथ हिसाब नहीं बनाया। तो कर्म बंधन मुक्त बने, कर्म संबंध मुक्त बने, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। कभी मोह नहीं आया है ना। यहाँ दुनिया में अगर किसी के बच्चे की शादी हो तो क्या करते हैं, बाबा को छोड़ करके वहीं बिजी हो जाते हैं। और कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा के बेटे की शादी हुई, नारायण दादा की शादी पक्की हुई और बाबा की पत्नी यशोदा उनके साथ में थी, तो बाबा ने बोला कि अभी तुम वापस आ जाओ, इसको शादी करनी है, पतित बनना है तो ये अपने आप बने, इसके संबंधी इसको अपने आप पतित बनाए। आप वहाँ नहीं रहेंगी, आप वापस बाबा के पास आओ। तो नष्टो मोहा बने। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि चलो इसकी शादी करा दे। बाबा कहता था नहीं तो नहीं, है ना। तो सदा बाबा कहते नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। सेकंड में नष्टो मोहा। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। सुना क्या कहता बाबा? जो इन 5 कदमों के ऊपर चलते हैं, इन बाबा के 5 विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो वही फॉलो फादर है। तो अभी अपने से पूछो, बाबा कहता आज अपने से पूछो कि कितने कदमों में फॉलो किया। क्या सर्वंश त्यागी हैं, सदा आज्ञाकारी हैं, बाबा ने कहा सदा वफादार हैं, सदा कर्म बंधन मुक्त विश्व सेवाधारी हैं। तो कितने कदमों में फॉलो किया? समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है,
या न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंस त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंस समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है ना। जो सर्वंस समर्पण कहेंगे तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कौन है? बाबा। तो मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, जैसे बाबा सदा इस नशे में रहता कि मैं परमात्मा हूं, तो क्या हम इस नशे में रहते हैं कि मैं आत्मा हूं? तो हमारा भाव सदा क्या हो? आत्मिक भाव। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखा। बाबा कहते छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों प्रति, और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो कि सारा विश्व जो है मेरा अपना है। तो बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। जब बड़ी दिल होती है तो तन मन धन संबंध संपर्क में सब बाबा की तरक्की होगी, बरकत होगी। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। तो पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती, सदा कम हो जाएगा, नहीं बरकत नहीं होगी जो छोटे दिल वाले होंगे। तो बाबा कहते हैं कि छोटे दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे कि आप ऐसे करो ऐसे करो, हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, दिलासे बहुत देंगे कि आप ये करो हम करेंगे। लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे, है ना, अपनी परिस्थितियां सुनाने करें। वैसे कहेंगे हाँ आप करो, हम सदा साथ हैं, मदद करेंगे, और जब मदद की बात आएगी तो बहाने। तो इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी, है ना। आप अगर बड़ी दिल रखेंगे तो बड़ा बाबा राजी है, फिर कोई करे या ना करे तो बाबा तो हर घड़ी मदद करता। कहां से सेवा साथी निकल आते पता नहीं। तो राजयुक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। तो टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली होना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो ना कि हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं। विश्व कल्याणकारी होना। कोई भी आत्मा आपके पास आए, बाबा कहते उसको सेवा हमको करनी है। ये नहीं पूछना वो कहाँ का रहने वाला है। कई ऐसे करते, बोला फलानी जगह तो फलानी जगह ही जाओ, हाँ हम नहीं सुनाएंगे। तो बाबा कहते नहीं, विश्व कल्याणकारी होना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। तो बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बनाकर दी गई है। हदें भी क्यों बनाई गई हैं? कारण बाप कहते छोटी दिल, कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो ना। सेवा करना चाहे आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको बांधा थोड़ी। भले एरिया बनाए कि इतने एरिया में सेवा करना है, लेकिन अगर आपको कोई सेवा के लिए कहता है तो करने में कोई बुराई है क्या? आप कहीं की भी सेवा कर सकते। कोई आपको मदद मांगता, आप कहीं भी जा सकते, है ना। लेकिन हम कहेंगे नहीं हमको इतना ही दिया, हम इतने में ही करेंगे, इससे बाहर नहीं करेंगे।
ये तो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं देखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। भले स्थान हमको थोड़ा मिला, लेकिन बाबा ने सेवा तो बेहद की दी है। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। सुना? बेहद का बाप हद की दिल में कैसे आएगा? बेहद का बाप तो बेहद की दिल में आएगा। तो बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। तो कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते यह संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है, ऐसा कहा बाबा ने कभी? नहीं। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना, तो प्यार का अर्थ है फॉलो करना, कि हमको जहां सेवा मिले हमको वहां सेवा करनी। ये नहीं कि बड़ा हमारा एरिया थोड़ी आता है, हम थोड़ी करेंगे। अगर आपको कहते हैं सेवा करो, हाँ जा करके वहां बैठ नहीं जाओ, सेवा करो और छोड़ दो। नहीं मेरा है मैं ही पकड़ के रखूं, नहीं, आपने सेवा की, बाबा कहते हैं आपने बाबा की सेवा की और जाने दो, वो जहां जाए आपने बाबा का संदेश दे दिया, बाबा का परिचय दे दिया, फिर वो भले कहीं जाए, है ना, बाबा को याद करे। बस ये हमारा लक्ष्य हो कि हम उसको बाबा का परिचय दे दें, वो बाबा के पास जाए, हमारे पास आए या ना आए, है ना, लेकिन बाबा के पास जरूर जाए। तो सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, मदोगरी कहते भंडारी को, और स्टूडेंट भी समझते कि मेरी टीचर यह है, क्या कहेंगे? मेरी टीचर कोई देहधारी है या शिव बाबा है? लेना किससे है? बाबा से। तो फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव, ये हद में नहीं, बेहद में। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्व वंश सहित समाप्त करो। अभी हदों को खत्म करो। बाबा कहते बेहद में निकलो। जिसको भी देखो या जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव। ये हद के नशे में नहीं है, बेहद के, बेहद के बादशाह का नशा हो, और हद के दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते, है ना। हमको कई कुछ एरिया पर राज्य नहीं करना, हमके दिलों पर राज्य करना है ना। तो बाबा कहते क्या करो फिर? बेहद के बनो ना। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते या जितनी ज्यादा सेवा करते हो उतना बड़ा राजा बनेंगे, नहीं। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलने वाली है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हों, लेकिन हद का नाम निशान न हो, है ना। बाबा कहते हद की चीजें याद न हो, बेहद का बाप याद हो, बेहद की सेवा याद हो, तब बाबा कहते राजाई मिलेगी। तो हद का नाम निशान न हो, उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी थोड़े समय के लिए अपने दिल खुश करके नहीं बैठना, है ना। हम कोई सेंटर खोलने के लिए नहीं बैठे, सेंटर खोलने वाला तो बाबा है, हम तो किसके लिए बैठे? सेवा के लिए। ज्यादा से ज्यादा बाबा को जाने, बाबा को पहचाने, अपने आप को परिवर्तन करें ना, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा। आज इतने सेंटर खुल गए हैं लेकिन परिवर्तन तो क्या फायदा सेंटर खोलने का? तो सेंटर खोलना उद्देश्य नहीं था, जगह लेना उद्देश्य नहीं था, लेकिन मनुष्य आत्माओं को
परिवर्तन करना उद्देश्य था, लेकिन आज हमने ड्रेस परिवर्तन कर दिया, खान पान परिवर्तन कर दिया, लेकिन हम वैसे के। इसलिए कई लोग कहते हैं इनको 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, इससे अच्छे तो हम हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या किया? तब बाबा कहते भी बेहद की बुद्धि वाले बनो, अपनी दिल खुश नहीं करो कि हमने इतने सेंटर खोल दिए तो हम राजा बन जाएंगे। बाबा कहता नहीं, बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप भी है, अब भी है और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाबा के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की प्राइज चाहिए? वहां प्राइज चाहिए या यहाँ प्राइज चाहिए? वहां चाहिए। यहाँ का तो यही खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ मिले ना मिले, कोई सम्मान करे या ना करे, कोई कुछ दे या ना दे, कोई फर्क नहीं। हमको किससे लेना है? बाबा से, किसी व्यक्ति से नहीं। जैसे हम भक्ति में करते हैं ना, अपना ही देवता बनाते, मूर्ति बनाते, खुद ही चढ़ाते, फिर खुद ही उनसे मांगते। तो यही हाल आज हम भी कर रहे हैं। हम ही उनको ज्ञान सुनाते हैं, हम ही उनको बाबा का परिचय देते हैं और हम ही फिर उनसे मांगते हैं। तो फिर ये तो वही बात हो गई भक्ति वाली। फिर भक्ति में और ज्ञान में अंतर क्या रहा कि हमने जिनको ज्ञान दिया फिर हम उन्हीं से मांग रहे हैं। तो हमने उनको ज्ञान दिया, बाबा का परिचय दिया, देने वाला तो हमको बाबा है। और हम क्या चाहते हैं? हमने इनको ज्ञान दिया और ये फिर हमको क्या दें? हमारी महिमा करे, हमको धन दौलत दें, हमको चीजें दें। फिर अंतर क्या रहा? फिर तो वही वाला किस्सा हो गया, मंदिर बनाया, उनसे खुद मांग रहे हैं। तो दाता तो बाबा है ना, तो बाबा तो किसी से भी करवाएगा। तब बाबा कहते हैं कि अभी ऐसी प्राइज चाहिए, अभी की चाहिए या 21 जन्मों की? 21 जन्मों की। बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसी के हद का संस्कार उत्पन्न न हो। अब कहते हिम्मत है ना कि हद का संस्कार, जो हम कहते मेरा है क्रोध करने का है, ऐसे संस्कार है फील करने का, तो बाबा कहते वो संस्कार अभी उत्पन्न न हो, तब कहेंगे हाँ परिवर्तन किया। हिम्मत है ना, एक दो को फॉलो नहीं करना। हम क्या करने लगे? एक दूसरे को फॉलो करने लगे। इनको 20 साल हुए, ये ऐसे करते तो हमने भी किया, तो कौन सी बड़ी बात है? तो फिर तो कहाँ तक अटकेंगे हम? वहीं तक अटकेंगे जहां तक वो व्यक्ति है। हमको फॉलो किसको करना है ना? शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा मुझे करना है। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सुना? अपना चार्ट स्वयं ही रखना, सच्चे बाप के बच्चे होना। तो बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहां देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? जहां हमारी बुद्धि हिल जाती है, हमारी स्थिति हिल जाती है, वो सेवा है नहीं। इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्व स्थिति और सेवा, अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। सेवा वो सेवा है जिसमें हमारी स्थिति भी बन रही है और दूसरे की भी बन रही है। हम दूसरे की तो स्थिति बनाते हैं लेकिन अपनी स्थिति खराब कर लेते, तो वो सेवा नहीं। बाबा ने कहा स्व सेवा भी हो और औरों की सेवा भी साथ साथ सदा करो। तो स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती है
मैं अपना ज्ञान योग नहीं करूं, मैं धारणा नहीं करूं, मैं दूसरों को सुनाती रहूं, तो बाबा कहते वो सेवा थोड़ी है। हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। स्व की भी सेवा करो और दूसरों की भी सेवा करो। कमजोर नहीं बनो। हम कई बार कमजोर बन जाते हैं कि मैं दूसरे को सुनाने लगी तो मेरी स्थिति हिल जाएगी, तो हम दूसरों को सुनाना ही छोड़ देते हैं ना। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, न स्व सेवा छोड़ो न पर सेवा छोड़ो। बाबा कहते हैं अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हैं। अनेक बार सेवा की, अनेक बार विजयी बने। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं, अटेंशन और अभ्यास दो चीजें करनी है। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। तो अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। या अटेंशन देना है और अभ्यास करना है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। मैं कल परसों ही कह रही थी, मुझे एक संकल्प आ रहा है, आज बाबा ने बोल दिया कि दादी जानकी जी का पुण्यतिथि आ रही है ना। अभी तक दादी जानकी जी पुण्यतिथि में हमने भोग नहीं लगाया है ना, अपने आप से लगाया है। लेकिन तो हमने कहा अभी तक जितने मेहमान हमने बुलाए हैं तो उस दिन सब मेहमानों को बुलाकर ब्रह्मा भोजन कराएं, सबको बाबा का संदेश दें। अभी तक तो उनको आगे बिठाया ना, अभी उनको ऐसे बिठा करके संदेश दें, ऐसा संकल्प। तो बाबा भी क्या कहता कि जितने भी संदेश, जितनों को भी संदेश दिया संपर्क वाले हैं उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो या मिला हुआ करो। वर्गीकरण माना अलग अलग विंग के लोगों को बुलाओ या फिर सबको मिलाकर बुलाओ, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। अभी तक तो क्या करते, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं। बोला बहन जी मेरा भोग लगाओ, मेरे परिवार वाले खाएं और तुम खाओ बस, है ना। अभी तक तो किसी दूसरे को खिलाया ही नहीं ना। ब्राह्मण खुद ही बनाते, खुद ही खा जाते हैं। तो अभी क्या करो, बाबा कहते उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो, पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। तो अपने ही आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट भी बिजी होंगे, बोलो, और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जो कहना मानेंगे तो वो सेवाधारी हुए, जो नहीं मानेंगे तो वो तो टाइम पास हो गए, है ना। तो सेवाधारियों की भी सिलेक्शन हो जाएगी, उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, टाइम हो तो हम सेवा करें, टाइम नहीं तो कोई सेवा नहीं। तो सेवाधारी माना सदा सेवाधारी, टाइम हो या ना हो, हमको जो सेवा मिली है वो सेवा हमको करनी ही करनी है। तो बाबा ने कहा सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, तो ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं। अभी फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ, उसकी विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस। और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार तो यह नई विषय रखो और इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ। और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो बाबा कहते तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है। बाबा स्पिरिचुअल बचत कहता, दुनिया में तो धन दौलत की बचत करते ही हैं, लेकिन यहाँ समय, बोल, संकल्प
और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। आज क्या जाता, समय वेस्ट जाता, बोल वेस्ट जाते, एनर्जी वेस्ट जाती, व्यर्थ संकल्प चलाते तो एनर्जी भी जाती है। तो बाबा ने कहा इसको क्या करो, अभी वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। तो सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितनी जो कर सकते हैं अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ। स्वयं का समय, स्वयं के बोल, स्वयं की एनर्जी और संकल्प को बाबा कहते बचत करो और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते हो तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय नहीं मिले। तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो तो बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। सुना? अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह ऐसे राज योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो कि हर कल्प मैं ही पूज्य आत्मा बनी और अभी भी मैं ही बनूंगी। अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं, तो पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो, कितना ऊंच स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हों, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। दुनिया का मान सम्मान तो थोड़े समय का, जब तक गद्दी पर होंगे मान सम्मान होगा, गद्दी से उतरे तो मान सम्मान चला जाएगा, लेकिन हमारा सम्मान तो आप कहते अपने स्वमान पर है। जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो सदा स्वमान, बाबा कहते सम्मान मिलता रहेगा। अगर आत्मा को भूले देह अभिमान में आए तो कोई सम्मान नहीं करेगा। तो जितना आत्मिक स्थिति में रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं आपका आत्मिक स्वमान है और आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान, देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। तो फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? कोई पूछेगा भी नहीं। और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, तो आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है ना। श्रेष्ठ हैं तो सदा श्रेष्ठ हैं। जैसे बाबा की कोई पूजा करे या गाली दे, बाबा तो बाबा ही रहेगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप भी पूज्य आत्मा है तो सदा
पूज्य ही रहेंगे, चाहे गद्दी पर कोई बिठाए या ना बिठाए। तो अविनाशी स्वमान है, आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं तो अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप है ना। उस समय अपने आपको देखकर दया आती है कि देखो हम कितने महान थे और हम क्या कर रहे हैं। मनुष्य हमारे से मांग रहे मंदिरों में जा करके और हम खुद मनुष्यों से मांग रहे हैं। तब बाबा कहते तो पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप हैं। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। तो स्वमान का अभिमान नहीं है। हम जो करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा ना, तो फिर अभिमान किसको दिखाए। दुनिया में अभिमान दिखाते हैं तो बाबा कहते फल तो नहीं देते ना। तो स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं कि हम तो ऊंच बन गए दूसरे छोटे हैं। बाबा कहते या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए, है ना। कब बाजी पलट जाए कोई पता नहीं। ये संगम युग ऐसा है, कब कौन आगे चले जाए और कौन पीछे चले जाए। इसलिए बाबा कहते कभी भी किसी के प्रति छोटेपन का या घृणा भाव न हो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान और न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है। तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना, तो सृष्टि भी बदल गई। तो अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। हमारी सृष्टि कौन है? हम बाबा के सिवा कुछ सोच सकते हैं, है ना। बाबा की सेवा, बाबा का परिचय, तो बाबा ही हमारी सृष्टि, बाबा ही हमारा संसार है। तो बाप में परिवार तो आ ही जाता है। तो अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। और जिसके नैनों में बाप है तो वो देह के भान में कैसे आएंगे? तो बाप समाया हुआ है या समा रहा है? क्या कहेंगे? समाया हुआ है या समा रहा है? समाया हुआ है। बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। बाबा बेहद का है तो उसके पास जगह होगी फिर, है? जब कोई मोटा व्यक्ति बैठ जाए उसके पास में कोई बैठ सकता है? जहाँ बाबा बैठ जाए तो फिर वहां कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। ऐसे ही बाबा कहते बेहद का बाप है ना। तो जहां बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो, आंख तो कमाल, आंख की कमाल है ही बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी है ना, आंखों का तारा कहते हैं ना, आंख में भी तारा बिंदी। छोटी सी बिंदी कमाल करती है तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। और आत्मिक नाते से भी बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो कि अभी बाबा बैठ गया, बाबा के सिवा आ सकता है कोई? बोला अभी तो बाबा है, पता नहीं कल को कौन आ जाए। बाबा कहता नहीं, अभी बाबा को कोई निकाल नहीं सकता। मर जाएंगे लेकिन बाबा को नहीं छोड़ सकते, है ना। बाबा के ऐसे संकल्प है। जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी या देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। तो यह नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूं।
मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य। बाबा कहते हैं मैं तो चैतन्य कैसे हूं? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना। अंश मात्र भी कोई विकार न हो तो सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। जैसे जड़ चित्र का गायन करते हैं वैसे ही मेरा चैतन्य चरित्र है। चरित्र से चित्र बने, चरित्र का गायन किया मनुष्य ने, वैसा ही चित्र बना दिया। तो संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, आज का वरदान है सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव, विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है, और विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन है जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, अभी अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहने का अभ्यास करो। ऐसे में